हाँ, मेरा नाम सिद्धांत जायसवाल है। मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ। तो सर आप मनोज पाटिल का जो ये न्यूज़ हुआ हाँ हाँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये आज धीरे धीरे देखते देखते 2 साल हो गया। 2 साल से मतलब परेशान किए जा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और चीज़ों को मतलब मनोज एक ऐसा लड़का है कि मतलब अपने आप में मस्त रहने वाला, अपने दुनिया में खुश रहने वाला, अपने चीज़ों में ही वो इन्वॉल्व रहता है। बट किसी ना किसी तरीके से उसको पोक किया जा रहा है, खास करके इधर भी बहुत ज़्यादा ही हुआ। तो मतलब जो कि नहीं होना चाहिए। अभी मनोज क्या है कि एक ऐसा फेस है इंडिया का कि एक ऐसा पोटेंशियल है कि जो सारे बॉडी बिल्डर का सपना होता है ओलंपिया स्टेज पे जाना, तो उस स्टेज पे वो जा सकता है। उसको बप्पा का आशीर्वाद है, उसको गिफ्ट है और वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो अब ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को मतलब नहीं एक्सेप्टेबल हुई। उसका जिस तरीके से वो रेज़ हो रहा है, जिस तरीके से वो ग्रो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए उसको खींचा जा रहा है, उसके लिए उसको बदनाम किया जा रहा था और वो अपने हर तरीके से वो लड़ रहा था। जब उसको मुझे नहीं समझ में आया, मैं कल भी अभी मनोज से मिल के गया तो उसने बताया कि नहीं भैया, मैंने उसको बोला कि अगर सॉरी बोलने से, अगर कान पकड़ने से, हाथ जोड़ने से अगर बातें ख़त्म हो जाती हैं तो ठीक है। तो उसने बोला कि नहीं भैया, जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं मर जाऊँगा मगर मैं लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तो मैंने खुद भी अपने सोशल मीडिया पे अपने साइड से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके मैंने बोला था कि प्लीज़ इस चीज़ को बंद कर दीजिए। मतलब अगर किसी के घर का जो होता है, अगर बेटा चला जाएगा, उनकी मॉम से कल मैं मिला, बहुत दुखी थी। उन्होंने यही बोला कि बस सब कुछ हो, मेरे बेटे को कुछ ना हो, और आज वही हो गया और बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ का तकलीफ़ है। आई होप मनोज जल्दी सही हो जाए और बाकी सारे लोगों को सबक मिल जाए और ये सब चीज़ें बंद हो और आगे ना हो किसी के भी साथ। तो यही रिक्वेस्ट करना सर चाहूँगा। मैं ये पूछना चाहूँगा, साहिल खान का बाकी बॉडी बिल्डर के साथ भी सेम कंट्रोवर्सी हुआ है कुछ ना कुछ बात हाँ, को लेके, तो उस अगर पर आप आप कैसे अगर देखते आप हैं? हिस्ट्री देखोगे तो मतलब आए दिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी के साथ जो ग्रो होता है उसके साथ होता ही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं भी ग्रो होऊंगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा, तो फिर मेरे साथ मैं भी नेक्स्ट हो सकता हूँ, ये भी नेक्स्ट हो सकते हैं और जो फिटनेस इंडस्ट्री में वो भी नेक्स्ट हो सकते हैं। तो कुछ आप बोल नहीं सकते। मतलब आप किसी को जज कैसे करते हो उसका हिस्ट्री देख के, तो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या पता आज मनोज लेटा है, अगला नंबर मेरा भी हो सकता है, वो कुछ बोल नहीं सकते। मैं ये पूछना क्योंकि चाहूँगा। एक स्पोर्ट्समैन, एक एथलीट को जो होता है उसको कुछ इतने पैसे नहीं मिलते, कुछ उसको ये सब चीज़ें नहीं मिलती। उसको क्या मिलता है? बस लोगों का प्यार। अगर वो प्यार की जगह उसको नफ़रत मिलने लगे, लोग उसको हेट करने लगे गलत चीज़ों के लिए, वो अपने स्वाभिमान के लिए जीता है। अगर उससे उसका स्वाभिमान छिन जाएगा तो फिर दिमाग नहीं काम करता है। क्योंकि एथलीट को क्या होता है ना कि जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनको कोई चीज़ से लगाव नहीं होता, उसके स्टेज से प्यार होता है। तो कहीं ना कहीं से पूरे स्टेज पे जाने का रास्ता बंद हो रहा था। तो अब ये डिसीजन करना भी गलत था, इसके लिए मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगा। और यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ ये सब चीज़ें बंद करिए और एक दूसरे को सपोर्ट करिए। ऑलरेडी हम लोग जो होता है बहुत पीछे हैं अपने स्पोर्ट्स में और हर चीज़ में। तो अगर पीछे हैं ऑलरेडी और खींचेंगे तो फिर और नीचे आते जाएंगे। और मनोज जैसा पोटेंशियल वाले लड़के को अगर परेशान करेंगे, अगर इस तरीके से हालात होगा, तो फिर आप देश के लिए मेडल का उम्मीद आप कैसे करोगे, चाहे ओलंपिया हो, चाहे ओलंपिक हो या कुछ भी हो। सर जो आने वाली जनरेशन है और जो अभी की है वो एज अ मोटिवेशन देखते हैं हाँ हाँ बॉडी बिल्डर हाँ को। हाँ हाँ। तो जिस तरह से साहिल खान एक ही नहीं सबके साथ में होता है, ऐसा लगता है कि साहिल खान के इसमें प्रॉब्लम है, बाकी लोग में नहीं। तो उस नहीं, पर क्या क्योंकि बोलते हैं? देखिए मैं सिंपल सा एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि अगर मुझे एक इंसान अगर बोलता है गलत है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वो इंसान गलत है। अगर दो बोलता है कि गलत है तो फिर भी मैं बोलूँगा दो इंसान हो सकते हैं। बट सारे लोग में सारे के सारे लोग अगर मुझे ही बोल रहे हैं गलत, तो फिर मुझे अपने अंदर सुधार करना चाहिए कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कमी है। तो एक ही इंसान से क्यों आए दिन मतलब ये सब चीज़ें होती है? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ है ना। तो उस चीज़ों को आप सुधार करो और प्लीज़ ऐसा ना करो कि किसी के ज़िंदगी पे आ जाए। क्योंकि मनोज एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है अपने घर का, और उसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं उसके अंडर में, उनका घर चलता है, उसके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसके माँ हैं, उनके फादर हैं 75 ईयर्स के। तो अगर कुछ हो जाएगा उसको तो फिर क्या करेंगे? मतलब लोग जो है सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, बस एक फ़ोटो डाल देते हैं आरआईपी लिख के, उसमें भी 10 मिनट नहीं होगा तब तक दूसरा फ़ोटो डाल देंगे। तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर एक ऐसा मतलब पोटेंशियल वाला लड़का है तो उसको आप इस तरीके से मत करो, उसको आगे बढ़ने दो। वो आगे बढ़ेगा तो स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगा। सर आज का जैसे अभी मनोज पाटिल है, उनके बाद में साहिल खान में कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो उनके फैन फैन जो थे
तो उनके परिवार तक गाली देते, मतलब उन सबको गाली देना, ये आपको कितना ये नहीं, वो तो गलत है ना, गलत है, बिल्कुल गलत है। मतलब किसी भी चीज़ में किसी के परिवार का तो कोई मतलब हाथ है नहीं। और अभी तक कोई भी चीज़ गलत है या सही है वो तो साबित नहीं हुई है ना। वो तो साबित करने के लिए कानून है, कोर्ट है, वो बताएगी ना कि क्या सही है क्या गलत है। और वीडियो भी गलत हो, मतलब एडिटेड होते हैं, फ़ोटोशॉप होता है, ऑडियो में भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो उसके बेस पे हम लोग जज नहीं है, या हम लोग डायरेक्टली किसी को गाली नहीं दे सकते, डायरेक्टली किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि जब तक अगर देश का कानून कोई चीज़ नहीं साबित करता है तो फिर हम नहीं बोल सकते। इवन देश का कानून भी कभी कभी साबित करता है तो भी लोग दोबारा केस लड़ते हैं। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो चीज़ें चलती रहती है। और बिना गिल्टी हुए आप किसी को ऐसे उंगली नहीं उठा सकते, खास करके जो इतना रिस्पेक्टेड पर्सन है और जो इतना मेहनत करके नीचे से ऊपर आया हुआ है। उसको किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, वो अपने दम पे आगे आया हुआ है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो छोटे लड़के हैं जो उसको देख के जो उसको आइडियल मानते हैं वो बोलेंगे कि जब ये इस लेवल पे पहुंच गया। अभी क्या है कि मनोज अभी भी प्रो है, तो प्रो बनना बहुत सारे लोगों का सपना है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। मैं 2015 से मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी तक नहीं बन पाया। तो मनोज प्रो भी है और फिर प्रो शो जीतने का भी दमखम रखता है। तो जो लोग प्रो बनना चाहते हैं, प्रो कार्ड जीतना चाहते हैं, वो सोचेंगे कि यार प्रो कार्ड जीतने के बाद भी जब आपका ये हालत है तो ये स्पोर्ट्स ही छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को भी नुकसान होगा। और ये जो निगेटिविटी फैल रही है वो पूरे के पूरे फिटनेस इंडस्ट्री में फैल रही है। तो लोग बोलेंगे ये बॉडी बिल्डिंग शो बंद करो। एक दिन ऐसा आएगा कि शो भी बंद हो जाएगा। नॉर्मल लोग सिर्फ अपना जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, फिटनेस के लिए करेंगे। तो ऐसा मत करो कि अपना स्पोर्ट्स बंद हो जाए और सब कुछ हो जाए और ऐसा नौबत हो कि हम लोग आज हॉस्पिटल में खड़े हैं और कल को जो होता है शमशान में खड़े हों। तो ऐसा प्लीज़ मत करो। और ऐसे बहुत बहुत गलत है ये। तो मुझे ये पूछना है लास्टली कि जब कंट्रोवर्सी होता है दो लोगों में तो बात करके सॉल्व करना चाहिए। सिंपल है। पर आजकल सोशल मीडिया में स्टोरी डाल के, वीडियो डाल के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उड़ाना कितना गलत है? बिल्कुल गलत है। इससे बहुत मतलब पूरे समाज पे गलत मतलब मैसेज जाता है ना। अगर कोई चीज़ें, मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर ऐसे और ऐसे काम ख़त्म हो जाए तो उस चीज़ को क्या ज़रूरत है बढ़ाने का। और मेन तो ये है ना कि ये सब चीज़ें बड़े लोग कर रहे हैं, उम्रदार से लेके, एक्सपीरियंस से लेके, तजुर्बे से लेके, एज से लेके, और एक सक्सेस एक लेवल पे पहुँचे हुए वो लोग कर रहे हैं। तो वो नहीं समझ में आता। अगर छोटे बच्चे ये सब करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ चलो ये है वो है, उनकी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है। बट जो ऑलरेडी इतना बिजी है इंसान, वो कहाँ से इसे ये सब चीज़ कर रहा है, कहाँ से टाइम निकाल रहा है कि किसी तीसरे पर्सन का परेशानी आप अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, फिर उसका डाल रहे हो, फिर उसके पर्सनल लाइफ का डाल रहे हो, फिर उसके वाइफ का फ़ोटो डाल रहे हो, फिर वो सब कर रहे हो। तो ये सब गलत है। तो एक बॉडी बिल्डर की इनकम तो बहुत कम होती है, जी जी। पर अगर उससे पावरफुल आदमी अगर किसी को गलत डिफेम करे तो कैसे फेस करेगा? क्योंकि अगर पुलिस के पास भी जाएगा तो उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा फिर। नहीं, वो कैसे फेस करेगा, वो तो टूट जाएगा ना। वही हुआ है आज। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आज मनोज है, मैं भी जब तक बोल रहा हूँ, जब जिसके सर पे पड़ता है उसी को मालूम होता है। तो क्या पता मैं मनोज के इतना भी फाइट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या तो मैं कुछ भी मतलब दिमाग काम नहीं करता है जब आदमी चारों तरफ से जो होता है ना उसको अगर वो किया जाता है। इवन अगर आप ड्राइव भी करते हो ना, आपके पीछे अगर 4 लोग हॉर्न बजाने लगते हैं ना तो भी आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। बट आपको जो होता है 50 लोग जब इस तरीके से बोलेंगे जहाँ निकलोगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपके फैमिली वाले भी होते हैं, आपके आसपास के लोग होते हैं, वो लोग भी आपको उसी नज़रिए से देखते हैं। तो आपको जो सम्मान मिलता था उतना ही ज़्यादा जो एक नॉर्मल पर्सन होता है जिसको कोई नहीं जानता उसको तकलीफ़ नहीं होता है। बट जो ऑलरेडी ग्लैमर ग्लोरी में रहता है, जो इतने बड़े बड़े जो होता है ओपनिंग में जाता है, हर जगह सम्मान मिलता है, तो उसको इस तरीके से मिलता है तो वो बहुत तकलीफ़ होता है, उसको वो झेल नहीं पाता है और उसका नतीजा यही होता है। तो कोई भी वो नहीं है, बस यही बोलना चाहूँगा कि ये सब चीज़ बंद होना चाहिए और आगे कभी नहीं होना चाहिए। थैंक यू।